नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस बार यूपी की सियासत में लोकसभा चुनाव में शिकस्त खाने के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुश्किलों में नजर आ रही है। वैसे में उपचुनाव है, अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है तो जनता का विश्वास भी खोते हुए नजर आ सकती है। जी हाँ, अखिलेश यादव जोरों शोरों से उपचुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में छोटे छोटे दल हैं जो इस उपचुनाव के मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने प्रत्याशियों को मौका देती है, किस तरीके से उनका चयन करती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार कहीं ना कहीं अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आई। मायावती को लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर मिल रहे हैं। ऐसे में अगर मायावती ये ऑफर एक्सेप्ट करती हैं तो जाहिर तौर पर इसका जो नुकसान है वो बीजेपी को उठाना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ किस तरीके से मायावती को साधने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि कुछ दिन पहले आकाश आनंद केवल एक बयान सीतापुर में जाके देते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की जो तुलना है वो आतंकवादियों से कर देते हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो काफी कड़ा नजर आता है और मायावती को, आकाश आनंद को उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाना पड़ जाता है। और वो हटाने के बाद कहीं ना कहीं इसमें एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होते हुए नजर आई। फिर आकाश आनंद की कल वापसी हो जाती है उनकी पार्टी में। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आने वाले दिनों में मायावती क्या इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी या भारतीय जनता पार्टी उनको रोकने के लिए पूरी जद्दोजहद करती हुई नजर आएगी। अगर इंडिया गठबंधन में मायावती शिरकत नहीं करती हैं तो जाहिर तौर पर इसका जो नुकसान है वो कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव को होने वाला है, क्योंकि इस बार मायावती ने जितने प्रत्याशी अपने मैदान में उतारे थे, कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें से 16 से 20 सीटें ऐसी मानी जा रही हैं जो मायावती की वजह से भारतीय जनता पार्टी को मिली। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये सीटें नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार 15 से 20 सीटों में सिमट जाती। लेकिन यही वजह है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन का रुख करे। अगर इंडिया गठबंधन का रुख करती हैं तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा होगा वो भारतीय जनता पार्टी को ना होकर इंडिया गठबंधन को होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें आने वाले विधानसभा चुनाव और इस उपचुनाव में बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या मायावती इंडिया गठबंधन का रुख करेंगी या आकाश आनंद का जिस तरीके से सपा पार्टी को लेकर हमेशा से वो घेरते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के स्कीम पर उन्होंने सवाल उठाए थे, पेपर लीक को लेकर उन्होंने कड़े सवाल उठाए थे। तो ऐसे में आकाश आनंद की वापसी कितना अब भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है और बीएसपी को फायदा पहुंचा सकती है, ये देखना आगे बेहद अहम रहेगा। लेकिन अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो कहीं ना कहीं मायावती की जो पार्टी है वो मुश्किल में पड़ती हुई नजर आ रही है और चंद्रशेखर आजाद वो एक नेता बनते हुए नजर आ रहे हैं कि जो आने वाले दिनों में दलितों की मसीहा के रूप में बाहर आ सकते हैं और मायावती का जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे घटता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ किस तरीके से इस बार के विधानसभा चुनाव में एक्शन लेंगे, क्योंकि इस बार माना ही जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ के बहुत ऐसे नर्म रवैये की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सीटें गंवाई हैं और जिसकी वजह से इसका पूरा जो जिम्मेदारी थी वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर आ रही थी। और वहीं पर संजय राउत ने भी ये बयान दिया था कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में सारी हार की जिम्मेदारी ली है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो योगी आदित्यनाथ आखिर क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे, इस तरीके की बयानबाजी निकलते हुए नजर आई। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ फिर से समीक्षा बैठक करते हैं, वहां पर किन सीटों पर हार हुई, उन किस वजह से हुई, ये पूरी इंक्वायरी करते हुए दिखाई देते हैं। तो जाहिर तौर पर इस उपचुनाव में और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहेगी जो उसका खामियाजा भुगतना पड़े। लेकिन रही मायावती की बात, अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जाती हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं मायावती ने भले ही जीत ना दर्ज की हो लेकिन खूब जमकर उन्होंने इंडिया गठबंधन का वोट काटा है। ऐसे में ये वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आकाश आनंद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक सॉफ्ट रुख दिखाते हुए नजर आएंगे या फिर वही एग्रेसिव मोड में भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि मायावती का जो एक रुख रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सॉफ्ट रुख रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने भी मायावती को हमेशा से सपोर्ट किया है। तो ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं गिव एंड टेक का दिखाई देता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, आने वाले दिनों में अपनी पार्टी को बचाने के लिए मायावती इंडिया गठबंधन का रुख करती हैं तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है वो अखिलेश यादव को मिलता हुआ दिखाई देगा और योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।